गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर स्टार्ट किया है बिजनेस स्टडी का, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आज हम करेंगे टॉपिक यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब फोर्थ प्रिंसिपल। एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर एट अ टाइम। मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन सिर्फ एक ही सुपीरियर का एक समय पे काम कर सकता है। मतलब सुपीरियर मीन्स जो होता है जिसके अंडर एक वर्कर काम करता है, तो वो एक समय पे एक ही सुपीरियर की ऑर्डर को लेकर काम कर सकता है। तो वो ये नहीं 3-4 लोग इकट्ठे होकर एक इंडिविजुअल पे सारा बोझ पा दे, ऐसा नहीं हो सकता। एंड डैट एम्प्लॉय शुड बी आंसरेबल ओनली टू डैट सुपीरियर। तो मतलब कि इसका मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन है, 4 सुपीरियर हैं, तो 4 सुपीरियर कहते तू मेरा काम कर, तू मेरा काम कर, तू मेरा काम कर। ठीक है, हम मान लेते कि ABCD सुपीरियर है। ए कहता है कि तू काम कर, बी कहता है तू ये काम कर, सी कहता है मैं, डी कहता है मेरे लिए काम कर। वो एक ही दिन में इतना सब कुछ नहीं हैंडल कर सकता है। तो इस अकॉर्डिंग जो है वो फिर बी ने पूछा कि तूने ए का काम किया, मेरा क्यों नहीं किया। सी पूछा तूने ए का काम किया, मेरा क्यों नहीं किया। डी ने भी यही सवाल किया, तूने ए का काम किया, मेरा क्यों नहीं किया। तो वो एक आदमी एक टाइम पे सारा के लोगों का काम कैसे कर सकता, वो एक ही काम कर सकता। तो नॉर्मली जैसे मैं आप कहूँ कि आप खाना चलाइए, खाना खाइए, मोटरसाइकिल चलाइए, एक टाइम पे सोइए, क्या पॉसिबल है आपके लिए? बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल। तो उसी हिसाब से जो है कि एक टाइम पे ही एक आदमी काम कर सकता है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि सुपीरियर उससे पूछेगा तुमने क्यों नहीं काम किया, ऐसे तो उसका कोई आंसरेबल नहीं होगा। तो इसका हम अब करेंगे पॉजिटिव इफेक्ट। नो कन्फ्यूज सिचुएशन फॉर सबॉर्डिनेट्स। सबॉर्डिनेट्स के लिए जो है कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर वो एक टाइम पे एक सुपीरियर की बात मान के अपना काम करेगा तो उसके लिए कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। सेकंड है इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ सबॉर्डिनेट्स एंड सुपीरियर्स। सबॉर्डिनेट्स एंड सुपीरियर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी क्योंकि वो एक दूसरे की ही बात से सहमत है। वो उसके लिए काम करेगा, जिसके लिए वो काम करेगा वो उसी के रिलेटेड जो भी काम के अकॉर्डिंग उसके ऑर्डर होंगे उसे ही फॉलो करेगा। नेक्स्ट है इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर एक सुपीरियर ने एक इंडिविजुअल को काम दे दिया तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फिक्स हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है एन एटमोसफेयर ऑफ कोडैलिटी प्रिवेल्स। कोडैलिटी मीन्स मधुर, मतलब ये जो है ये काम बड़े आराम से, बड़े ही आराम तरीके से चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो सुपीरियर जो है उसे जो मर्जी काम एक सुपीरियर दे दे क्योंकि वो उसे उस टाइम के अकॉर्डिंग वो काम देगा, तो वो बहुत इजी वे से कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है वायलेटिंग इफेक्ट। तो इसमें कन्फ्यूज सिचुएशन फॉर सबॉर्डिनेट। जब 3-4 लोग एक सबॉर्डिनेट्स पे काम देंगे तो वो कन्फ्यूज, मैं किसका काम करूँ, मैं किसका काम ना करूँ। डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ सबॉर्डिनेट्स एंड सुपीरियर्स। सबॉर्डिनेट्स एंड सुपीरियर्स की जो एफिशिएंसी है डिक्रीज हो जाएगी। कॉन्फ्लिक्ट ड्यू टू इंजर्ड ईगो ऑफ द सुपीरियर्स। तो सुपीरियर्स की ईगो भी जो है इंजर्ड हो जाएगी। नॉर्मली चीज़ है ABCD 4 सुपीरियर्स है, ठीक है। तो ये जो सुपीरियर्स है उसका काम नहीं हुआ तो वो कहता है कि मैं भी तो सुपीरियर्स हूँ, उसने मेरा काम क्यों नहीं किया, उसने बी का काम किया। तो उस अकॉर्डिंग जो है क्योंकि जो 4 सुपीरियर्स उनकी पोजीशन एक है तो उन्हें बहुत ज़्यादा ईगो होगा, जेलस होगी कि उसने उसका काम किया, उसकी बात मानी, मेरा काम नहीं किया, मेरी बात नहीं मानी। नेक्स्ट पॉइंट है डिफ़िकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फिक्स करने में डिफ़िकल्टी आती है। नेक्स्ट पॉइंट है हाइट ऑफ डिसऑर्डर। डिसऑर्डर भी जो काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने स्टडी पे पूरा ध्यान दीजिएगा, पूरा फोकस स्टडी पे दीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।